Back to our new class. So students, today we are going to study our second unit of on examination. Earlier we have completed the unit 1 of the on examination, which is written by Winston S. Churchill. Then we will jump into unit 2. So ये वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ पढ़ाते जाऊंगा, मतलब जो भी MCQs निकलेंगे क्वेश्चन हर लाइन में से या फिर कोई पैराग्राफ में से, वो मैं आपको बताते जाऊंगा. ओके. Warm up. Think of the role of a teacher in student's life. Does not a teacher facilitate the learning of pupil and develop skills in him or her? Read the following unit for the text and note role played by Mr. Somervell in the writer's education at Harrow. तो अभी इससे तो पता चल रहा है कि जो समरवेल है, मिस्टर समरवेल, वो राइटर के टीचर हैं और किस सब्जेक्ट के हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे उन्होंने सेव दिया और क्या उनका रोल था एक स्टूडेंट राइटर के लाइफ में, वही हम यहाँ से पता लग पाएगा. तो शुरू करते हैं. I continued in this unpretentious situation for nearly a year. आई कंटिन्यूड मतलब जैसे आपको पहले ही पता था कि जो हमारे राइटर थे बहुत ही पीछे थे, मतलब पीछे मतलब लाइन में इधर रोल नंबर वाइज देखे तो वो उससे भी पीछे थे, पढ़ाई में भी पीछे थे, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे. वैसे ही तो यही सिचुएशन उनका चलता रहा 1 साल के लिए. अनप्रिटेनियस मतलब जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन होता है, दुखदायक. फिर however by being so long in the lowest form I gained an immense advantage over the cleverer boys. However by being so long in the lowest form I gained, मतलब देखिए राइटर कितने सकारात्मक हैं, कितने पॉजिटिव हैं. वो बोल रहे हैं कि मैं सबसे पीछे हूँ, लोएस्ट फॉर्म में हूँ, फिर भी आई गेंड एन इमेंस एडवर्टाइजमेंट, मुझे बहुत ही इमेंस मतलब बहुत ही एडवांटेज मिला ओवर द क्लेवरर बॉयज़, मतलब जो भी चतुर बच्चे बॉयज़ थे, लड़के थे, उनमें से वहाँ से तो कहीं ज़्यादा ही मुझे एडवांटेज मिला था. तो देखते हैं कैसे मिला था, क्यों मिला था. दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन, ग्रीक एंड स्प्लेंडिड थिंग्स लाइक दैट. हमें पहले से ही पता है कि जो हमारे राइटर हैं उनको इंग्लिश और जैसे हो गया इंग्लिश हो गया या फिर ऐसे राइटिंग, ऐसे ये सब हिस्ट्री ये वगैरह सब्जेक्ट अच्छे थे, पर जो उनको लैटिन ग्रीक तो अच्छा नहीं लगता था. लैटिन ग्रीक हो गया या फिर हमारा मैथ्स हो गया, उनको पसंद था ही नहीं. तो वह बोलेंगे दे ऑल ऑन टू लर्न लैटिन ग्रीक एंड स्प्लेंडिड. कौन ये पढ़ रहे थे लैटिन ग्रीक? जो हमारे क्लेवरर बच्चे थे, जो मतलब जो भी बॉयज़ ऊपर वाले सेक्शन में थे, जो टॉपर्स थे, जो चतुर लड़के थे, वो पढ़ रहे थे क्या, लैटिन एंड ग्रीक. क्योंकि उनको उस जो हैरो में लगता था कि लैटिन ग्रीक जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ही पढ़ सकते हैं. बट आई टॉट इंग्लिश मतलब जो भी बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते थे, जैसे हमारे राइटर की तरह थे, उनको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था. वी वेर कंसिडर सच डेंसेस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश. डेंसेस मतलब मूर्ख. हमको इतना गधा समझा जा रहा था वहाँ पे. कंसिडर सच डेंसेस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते हैं. आपको अभी अजीब लग रहा होगा कि इंग्लिश कैसे गधा पढ़ सकता है. ये इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका जो मदर टंग था तो वो था इंग्लिश, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल ही था. हमारे लिए थोड़ा सा वो है, फिर भी हम तो पढ़ते भी हैं. उनके लिए तो बहुत ही ईजी होता होगा क्योंकि उनका जो मदर टंग था इंग्लिश था. फिर मिस्टर समरवेल, अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन. मिस्टर समरवेल मतलब उनके जो इंग्लिश टीचर है, एक बहुत ही हंसमुख वाले आदमी थे. डिलाइटफुल मतलब हंसमुख. टू हुम माई डेप्ट इज़ ग्रेट, जिसके लिए मेरा बहुत ही बड़ा कर्ज रह गया. माई डेप्ट इज़ ग्रेट. तो ये क्यों बोलते हैं, वह चार्ज विद ड्यूटी ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मिस्टर समरवेल थे उनको चार्ज मतलब ड्यूटी यह दिया गया कि वो सबसे स्टूपिडेस्ट बॉयज़ को पढ़ाएंगे. स्टूपिडेस्ट बॉयज मतलब जो सबसे गधे बच्चे हैं उनको ये इंग्लिश पढ़ाएंगे. मोस्ट डिसरिगार्डेड मतलब सबसे डिसरिस्पेक्टफुल, जिनके लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना हो. थिंक नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ाए. ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानते थे कि वो कैसे पढ़ाएं. ही टॉट इट एज नो वन एल्स, वो ऐसे पढ़ाए कि इससे पहले हमें वैसा कोई नहीं पढ़ा था. हैज़ एवर टॉट इट, इससे पहले हमें वैसे कोई पढ़ाया ही नहीं था. नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश प्रेजेंट थ्रोली, हम सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ते थे, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूसली इंग्लिश एनालिसिस. हम इंग्लिश एनालिसिस भी करते थे पूरे कंटिन्यूसली और उससे प्रैक्टिस भी करते थे. मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन. मिस्टर समरवेल का अपना ही एक तरीका था
He took a fairly long sentence and broke it up into its component by means of black, red, blue, green inks. मिस्टर समरवेल क्या करते थे ना, वो एक लॉन्ग सेंटेंस को लेते थे, फिर उसको ब्रॉक इट अप मतलब उसको तोड़ते थे इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन इंक्स, मतलब उसे तोड़ के इन जो रंगों में, जैसे हमारा ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया एंड ग्रीन इंक्स में उसे कन्वर्ट करके उसका समझाते थे। वो क्या क्या पढ़ाते थे, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव क्लॉजेस हो गया, कंडीशनल हो गया, क्लॉजेस, कंजुगेटिव, जो अभी हम हमारे सिलेबस में है वो भी वही पढ़ते थे, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस, कंजुगेटिव, डिस्जंक्टिव क्लॉजेस, ये सब पढ़ाते थे। ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट। जो मिस्टर समरवेल थे उनका तरीका ये था कि जैसे सब्जेक्ट हो गया तो इसको ब्लैक कलर दे दिए, अगर वर्ब हो गया तो इसको रेड कलर दे दिए, ऑब्जेक्ट हो गया इसको ब्लू, इसको ग्रीन, वैसे ही मतलब पढ़ाते थे। तो ईच ऑफ हैड इट्स कलर, मतलब हर किसी का एक रंग होता है, एंड इट्स ब्रैकेट, हर इसका ब्रैकेट भी होता है। इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक काइंड ऑफ ड्रिल था। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे हो गया तो उससे पहले हम क्या करते हैं, तो जो पैरेड होता है उसके लिए ड्रिल पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही उनको वो बोले थे कि इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये उसी तरह का एक ड्रिल है। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, इसे हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं। इंडिपेंडेंस डे से पहले वो ड्रिल करते हैं जो पैरेड के लिए, पर यहाँ पे बस हम हर दिन करते हैं ये ड्रिल। एज आई रिमेंड इन द थर्ड फोर्थ 3 times as long as anyone else, जैसे कि मैं रहा था थर्ड फोर्थ मतलब फोर्थ क्लास के थर्ड सेक्शन में 3 times एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स, और किसी से 3 गुना ज़्यादा टाइम में फोर्थ क्लास के थर्ड सेक्शन में रहा था। तो आई हैड 3 times as much of it, मतलब यहाँ पे हमें राइटर बता रहे हैं कि मैं और 3 times उनसे ज़्यादा ही, जो बच्चे थे उनसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड हो चुका था, मुझे उनसे थोड़ा 3 गुना ज़्यादा ही आता था। आई लर्न इट थोरोली, लर्न इट थोरोली, मतलब मैं हर दिन थोरोली पढ़ता था बुक को, रीडिंग, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुक को थोरो रीडिंग करो, वैसे ही वो भी लर्न करते थे थोरोली। थस आई गॉट इन टू माई बोन्स एंड द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस। थस आई गॉट इन टू माई बोन्स का मतलब है जैसे मेरे रग रग में वो भर गया था, इंग्लिश भर गया था, ब्रिटिश सेंटेंस भर गया था, और उसके एसेंशियल स्ट्रक्चर्स भी बढ़ गए। फिर क्या होता है, हुई चीज़ आ नोबल थिंग, जो कि उनके लिए एक नोबल थिंग था, मतलब उनके लिए एक सम्मानदायक चीज़ था। एंड वेन इन आफ्टर ईयर्स माई स्कूल फेलोज हु हैड ओन प्राइजेस एंड डिस्टिंक्शन फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोएट्री, फिर बोल रहे हैं कि हुई चीज़ आ नोबल थिंग, हाँ, एंड वेन इन आफ्टर ईयर्स माई स्कूल फेलोज, मतलब स्कूल में जो उनके फेलोज मतलब उनके फ्रेंड्स थे जो हैड ओन प्राइज, जो हु हैड ओन प्राइजेस, जो प्राइजेस जीते थे, एंड डिस्टिंक्शन फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल, क्यों डिस्टिंक्शन का मतलब है स्पेशलिटी, किसी भी मतलब फील्ड में अगर हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उसमें पूरा मास्टरी कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्शन। वैसे ही उनके फ्रेंड्स लोगों ने कई कई सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन कर लिए थे, जिस कारण वो प्राइजेस जीत रहे थे फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री लिखते थे वो। एंड पिथी मतलब छोटे छोटे लैटिन पोइट्रीज को, मतलब छोटे छोटे पोइम्स, उसको पिथी बोलते हैं। तो राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री मतलब वो छोटे छोटे बहुत ही अच्छे लैटिन पोइट्री लिखते थे। ग्रीक एपिग्राम्स भी लिखते थे। हैड टू कम, जो एपिग्राम है उसका मतलब है शॉर्ट एंड विथी एक्सप्रेशन, और पृथ्वी जो है वो है ब्रीफ, मतलब ब्रीफली। फिर चलते हैं, कहाँ गया, हाँ, हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश। वो इतने सारे डिग्रीज वगैरह, इतने डिस्टिंक्शन पाने के बाद वो फिर से आते हैं क्या पढ़ने ना, ये इंग्लिश को, एक कॉमन इंग्लिश को पढ़ने, टू अर्न द लिविंग, क्योंकि उनका जो नॉर्मल लाइफ चलता था वो तो इंग्लिश में नहीं चल रहा था। तो जैसे अभी हमारे उड़ीसा में क्या हो गया, हम उड़िया बोलते हैं, हमारे कॉमन, अगर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, कुछ भी बाजार जाएंगे, हमें जितना भी इंग्लिश आता होना क्यों, हिंदी आता होना क्यों, हम फिर भी क्या उड़िया में ही तो बात करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ी जाके इंग्लिश बोलेंगे। वैसे ही उनको कॉमन लिविंग को जीने के लिए, मतलब जीवन को चलाने के लिए उनको तो इंग्लिश सीखना ही था, तो वो फिर आके इंग्लिश सीखते थे। मैं घर पे आई डि नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, मैं नहीं फील करता था कि मुझे कोई डिसएडवांटेज हुआ है मैं थर्ड सेक्शन में और स्टूपिडेस्ट सेक्शन में रहने के बाद। नेचुरली आई बेस्ड इन
आई बेस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश। या फिर अगर मुझे कोई पूछे या मुझे पढ़ाने की मौका मिले तो मैं बोलूँगा कि पहले लड़कों को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश। मैं उन सबको बोलूँगा कि इंग्लिश पहले पढ़ो, एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन। फिर जो भी चतुर होंगे, जो इंग्लिश में मास्टरी कर देंगे, फिर उनको जैसे क्लेवर मतलब वो क्या बोलें, जैसे कि हाँ, जो भी मतलब अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनको लैटिन पढ़ने को बोलूँगा। क्यों ना, एज अ ओनर, एज अ रिस्पेक्टफुल मैन बनने के लिए इंग्लिश पढ़ के भी आप रिस्पेक्टफुल बन सकते हैं। फिर भी उससे भी ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो लैटिन पढ़ सकते हैं। फिर एंड ग्रीक एज अ ट्रीट। और फिर ग्रीक एज अ ट्रीट मतलब अगर आपको ये सब पढ़ने के बाद फिर भी आपको एक ट्रीट चाहिए, एक मज़ा चाहिए, तो ग्रीक आप पढ़ सकते हैं। बट द ओनली थिंग आई वुड व्हिप मतलब पनिश देम फॉर वुड बी फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश। मैं उन लोगों को पनिश कर दूंगा जिन लोगों को इंग्लिश ना आता हो, कमन इंग्लिश नहीं आता हो। आई वुड व्हिप देम हार्ड फॉर दैट, व्हिप देम हार्ड फॉर दैट मतलब देम फॉर पनिश देम हार्ड। उनको इंग्लिश ना जानने के लिए मैं उनको पनिश बहुत ही बुरे तरीके से करूँगा, व्हिप देम हार्ड फॉर दैट। सो दैट्स फॉर द यूनिट 2 ऑफ आवर ऑन एग्जामिनेशन. If you enjoyed this class then hit the like button and subscribe to my channel. थैंक यू। और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं और एक पार्ट करके आपको भेज दिया करूँगा। अभी तो क्लासेस शुरू हो रही हैं, अभी पहले हम अपने जो बुक को थोड़ा रीडिंग के साथ समझते हैं, फिर आपको मैं क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर आप ये पढ़ भी लेते हैं, यहाँ से भी आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा रीडिंग कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू चैम्प्स। All the best for all your exams that are happening in your colleges, coachings, everywhere. Try to hard work this year because it was the last year you have. If you have cleared the best, then you will not only English, you have to focus on your other streams also. Like if you are a science student, like you have to physics, chemistry भी पढ़ना पड़ेगा. So that's for the video. Thank you.